सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः च ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिव प्रोक्तः यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो किञ्चनवृत्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव
गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे।
हर हरि ओम। गुरुदेव की एक लाइन थी, सिमेट्री इज ब्यूटी। ब्यूटी को उन्होंने डिफाइन किया, सिमेट्री इज ब्यूटी। जो व्यक्ति के जीवन में मर्यादा है उसकी शोभा है। मर्यादा शब्द संस्कृत का है, ऐसे बनता है मर्त्यहि आद्रियते इति मर्यादा। जो मनुष्य के द्वारा जिस पे आप आद्रियते, जो उसको आप फॉलो करें, अनुमोदन करें, उसको मर्यादा बोलते हैं। हवा चलती है, मंद धीमी हवा चलती है, तो लोग घर से बाहर आ जाते हैं कि अच्छी हवा चल रही है, जरा सा सैर किया जाए। तूफान आता है, सब अंदर चले जाते हैं। हमारा रुमाल कहाँ गया? हैंकरचीफ कहाँ है हमारी? ये तो है, ये है, ये उसको बोलते हैं मर्यादा। हल्का सूरज होता है, बोलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तेज दोपहरी जो आषाढ़ का सूरज आ जाता है, फिर लोग सब कमरा बंद कर लेते हैं, बोले बहुत तेज सूरज। हर चीज अपनी सीमा में शोभा देती। जो सीमा है उसी का नाम धर्म है। चाहे बोलने की सीमा हो, चाहे देखने की सीमा हो। घाट सुबद राम बरबानी, घोर धार भृगुनाथ निशानी। परशुराम जी आए, सब भाग गए था। ऐसा आया कि नदी में बाढ़ आ गई हो। घोर धार भृगुनाथ निशानी। जो गुस्सा था परशुराम जी का, सबको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होने वाला। पितु सहित कहे निजनी नामा। उनके पास सारे राजा गए, बोले आपने हमारे पिताजी को बचाया था, हमको बचा लिया। और जब भगवान राम आते हैं, घाट सुबद राम बरबानी। एक तो बाढ़ है और एक दोनों तटों के बीच में एक अच्छी सी नदी बह रही है, जिसमें आप जल पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो घोर धार भृगुनाथ निशानी, घाट सुबद राम बरबानी। तो जो मर्यादा में होती है उससे डर कम लगता है। तो कोई चीज मर्यादा के बाहर है, हमारे लिए हमको क्या करना है, भगवान ने हमारे लिए नियम बना के रखे। रूल्स आप नहीं बनाएंगे, रूल्स बनाया है। हमारा काम है कि हम अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपने चरित्र को, व्यवहार को, हम उन रूल्स के अंदर अपने आप को एडॉप्ट कर लें। नहीं करते तो फिर थोड़ा अनबैलेंस दिखता है पर्सनैलिटी, थोड़ा डर सा रहता है, थोड़ा उसके साथ व्यक्ति ज़्यादा सतर्क रहता है। जब मर्यादा कम होती है तो दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है उसके साथ रहने में। जब मर्यादा रहती है तो व्यक्ति को बोले आई एम एट होम विद हिम, आई एम मोर एट ईज विद हिम, लगता है कि इनके साथ तो निभाया जा सकता है। मतलब हम क्यों बोल रहे हैं ये सब? कल भगवान कृष्ण का प्रसंग था, आपको याद होगा।
और अब वैसे भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं लोग कि ये लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान राम के लिए बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। सुना होगा आपने इस बात को। संत समाज में बहुत सही नहीं माना जाता। मतलब आप बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं, तो ये गलत बात है, और पंजाबी लोगों के लिए गलत बात है। जहाँ आधा होगा वहाँ पूरा कर देंगे, जहाँ पूरा होगा वहाँ आधा कर देंगे। बोले हमारा बेटा हमको सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट में जाता है। हमारा बेटा हमको सपोर्ट नहीं करता, हाँ सपोर्ट में जाता है। बोले आप सबको ऐसे ही खींचते रहते हैं? नहीं नहीं, तो विनोद की बात है, सब अपने ही लोग हैं। तो लीला पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम को ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये बात हमको बहुत पचती नहीं कि भगवान कृष्ण में मर्यादा नहीं है। एक बार कोई आया, कलकत्ता से ही कोई आया, यहाँ नहीं कहीं और, बोले हम तो कृष्ण नीति अपनाते हैं। हम कहे क्या है कृष्ण नीति? बोले झूठ बोलो, काम कैसे भी निकलवा लो। हमने कहा आपको बताया किसने कृष्ण नीति? कृष्ण नीति तो भगवत गीता है। कृष्ण नीति तो भागवत है, आप भागवत पढ़िए। आप अपनी वासनाओं को, अपने स्वभाव को भगवान का क्यों बनाना चाहते हैं? देखो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है मर्यादा में नहीं है। हम थोड़ा एक बात, वो ईश्वरी मर्यादा में है, और भगवान राम मनुष्य की मर्यादा में ज़्यादा दिखा है। भगवान कृष्ण की ईश्वरी मर्यादा है और भगवान राम की मानुषी मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि मर्यादा कम है और वो लीला ज़्यादा करते हैं, अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं है। 6 दिन में पूतना को मार देना, उसके बाद शक्टासुर को मार देना, फिर तृणावर्त उड़ा ले गया, फिर मार देना। भगवान राम ने जो फर्स्ट उनका विकेट है वो ताड़का का था। और भगवान कृष्ण 6 दिन के ही थे, तभी से मारना पीटना शुरू कर दिया। और भगवान राम ने किसी को शायद ही हाथ से मारा हो, और भगवान कृष्ण ने शायद ही किसी को हाथ से छोड़ा हो। जितने भी लोग उन्होंने मारा पीटा, सब हाथ से मारा पीटा। अगर आप भागवत पढ़िए तो जो क्या नाम है इसका, पूतना का उन्होंने स्तन पकड़ लिया। मुंच मुंच अलमिति, बोले छोड़ दो छोड़ दो, भगवान ने कहा छोड़ते नहीं, तो उनका स्तन पकड़ लिया, छोटा सा हाथ था। दूसरा जो आया उसका नाम था शक्टासुर था, उसको पैर से मारा। जो तीसरा था उसका नाम था तृणावर्त, उसका गले दबा दिया। उसके बाद जो चौथा या वत्सासुर था, उसके पैर पकड़ के फेंका। और जो उसका नाम था बकासुर था, उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया। अगासुर को अलग तरह से मारा। कंस को तो ऐसा मारा हाथ से कुछ कहने को नहीं। कालिया मर्दन किया, पैर से डांस कर दिया, डांस किया, बहुत मारा। कहीं पे भगवान कृष्ण अस्त्र शस्त्र उठाते हुए नहीं दिखते, कम से कम वृंदावन में। और भगवान राम ने किसी को हाथ से नहीं मारा, सोचिएगा। तो वो लगातार वहाँ से ही मारे सबको, जितने भी लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ताड़का। तो उन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं किसी को, हाथ से छुआ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो भाई, हम तो हाथ ये सब अस्त्र शस्त्र नहीं यूज़ करते, हम तो जो कुछ काम करना है सब हाथ पैर से ही करेंगे। तो ये अंतर देखिए।
तो एक जो है वो ईश्वरी मर्यादा में, ध्यान दीजिएगा, ईश्वरी मर्यादा, भगवान कृष्ण ईश्वरी मर्यादा में है। उनके लिए भागवत में एक शब्द बार बार सुखदेव जी बोलते, अद्भुत कर्मा। अद्भुत कर्मा मतलब इनके कर्म ऐसे हैं कि जो कि मानुषी नहीं है। भगवान राम बहुत, तुलसीदास जी को बड़ी चिंता रहती है कि भगवान राम को कोई मनुष्य न समझ ले। बार बार वो बोलते रहते नहीं भाई लीला है, ये ईश्वर है, ऐसा बोलते रहते। और वाल्मीकि जी ने तो ऐसा लिख दिया इतिहास कि लोग चक्कर में पड़ गए। उन्होंने इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट लिख दिया वाल्मीकि रामायण में कि लोगों को लगता है कि ये है भगवान के चरित्र बता रहे हैं। ये बताया उन्होंने कि ये अवतार है, लेकिन एक एक पॉइंट ब्लैक एंड वाइट में लिखा है पूरा। भगवान कृष्ण की बहुत मर्यादा है और यदा कदा मानुषी मर्यादा वो दिखाते हैं। यदा कदा भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मानुषी मर्यादा। तो आप बहुत जल्दी में मत बोल दीजिएगा कि भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। हमारे ख्याल से बात स्पष्ट हो गई होगी। दोनों ही में लीला है, दोनों ही में मर्यादा है। अलग अलग विषय में लीला है, अलग अलग विषय में मर्यादा है। अभी आपको दिखाते हैं मानुषी मर्यादा भगवान कृष्ण की बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन यहाँ दिखाया उन्होंने। चलिए दिखाते हैं 28वां श्लोक, प्रथम स्कंद। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्त सुमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। मिला? कौन सा श्लोक है? 28वां श्लोक, 11 कैंटो, 11 चैप्टर। तो सबसे पहले जब वो आए, द्वारका आए भगवान कृष्ण, तो क्या लिखा है? परिष्वक्त स्वमातृभिः, अपने माता पिता के पास गए। पत्नी के पास बाद में गए। हेलो, तो परिष्वक्त स्वमातृभिः, पत्नियों के पास बाद में गए। वहाँ पे देखिए, ववंदे शिरसा, अपने सर को अपने माता पिता के पैर पे लगाया। ये प्रणाम भगवान कृष्ण का देखिए, ऐसा लग रहा राम जी आ गए। सो ववंदे, और भगवान कृष्ण के बारे में आपको हम सुनाएं, हर दिन सुबह द्वारका में वो अभिवादन करने माता और पिता के पास जाते थे। ये उनकी मानुषी मर्यादा है। बोले भगवान शिव का नहीं बताया आपने, उनकी ईश्वरीय की मानुषी, वो ब्रह्म की तरह रहते, वो प्रणाम नहीं करते किसी को। भगवान शिव जो हैं, उनको यही बात दक्ष को खल गई थोड़ी सी। न वो प्रणाम करेंगे, न हरिओम वगैरह बोलेंगे। दक्ष को यही, वो ब्रह्मवत रहते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वरवत, भगवान राम मनुष्य की लीला करते हैं, और शिव जी जो है ब्रह्म है। ऊपर छत नहीं, बगल में कुछ नहीं, अगल में कुछ नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ मंदिर बना दो, कोई खुलने का समय नहीं मंदिर के। जगह जगह नाम बोले क्या है? जंगलेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, कुछ भी करके महादेव का नाम रख दो। कहीं से आए जल चढ़ा दी धड़ाम से, न सुबह न रात बिलपत चढ़ा दिया उनके ऊपर। वो ब्रह्म की तरह है, भोले बाबा है। हाँ, दिगंबर वेश है। हाँ, नगन कपाली, ऐसा बोला रामायण में। कोई ऊपर से कपाल उपाल धारण करते हैं, तो उनका अलग चरित्र, उस पर हम अलग कभी बात करेंगे। जरा गंभीर है ये सब विषय। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माताओं को प्रणाम किया, और उनकी माताओं ने क्या किया? देखो, इसी को कल हमने बोला था एक बात, इसी को मर्यादा बोलते हैं। हमारा क्या रोल होगा ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। हमारा रोल शास्त्र ने और गुरु ने, समाज ने डिफाइन किया है। समाज ने, शास्त्र ने, संतों ने और इन जनरल लोगों ने हमारे रोल को डिफाइन करके रखा है। आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते।
कोई जिससे आप डरते हैं ना, वो लगता है कहीं मन मर्जी ना कुछ कर दे, ये रूल्स को नहीं फॉलो करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ताहा पुत्रम अंकम आरोप्य, वो जो उनकी माताएं थीं, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने गोद में बैठा लिया, बताओ इतने बड़े भगवान कृष्ण होंगे और उनको गोद में बैठा दिया, सब कैसे हो सकता है? होता है। इसका मतलब ये भी है कि देवकी वगैरह काफ़ी बड़ी थी। अगर छोटी मोटी कोई हो कि एकादशी चली आ रही है, दब जाए आदमी, क्योंकि भगवान कृष्ण काफ़ी अच्छे थे। अपने जितने भगवान हैं सब बड़े वेल बिल्ट हैं, सबके गाल भरे हुए हैं, छाती भरी हुई है, हाथ वाथ अच्छे हैं, पैर वैर अच्छे हैं, सब बड़े सुंदर सुडोल हैं। इन्हीं को एकदम मरमरिया टाइप है, ऐसा नहीं है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, काफ़ी उनके अच्छे हैं सब पर्सनैलिटीज, अच्छा भार है उनके पास। और सबसे ज़्यादा जो हैवी है उन सब में, उनको जानते कौन है? विष्णु भगवान है। पृथु तट, यहाँ लिखा है भागवत ने कि उनका जो वेश था काफ़ी भारी था भगवान विष्णु का। ये नहीं कि बहुत एकदम पतले दुबले से है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लगना चाहिए कि खाए पिए घर का आदमी है। तो ताहा पुत्रम अंकम आरोप्य, भाई बहुत ना कर लो। वेट किस पार्ट में है, वो गड़बड़ है। मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास भार न, लेकिन किस भाग में है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप हनुमान जी को देखिए तो बहुत भारी हैं, लेकिन ये जो भाग एकदम फ्लैट है। जो 6 पैक की बात करते हैं हम लोग, हनुमान जी एकदम, ये जो एरिया है आपने देखा होगा, कहीं पे वो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका पेट निकल आया है, और भारी भरकम बहुत है, लेकिन पेट नहीं निकला है। इसलिए बहुत पेट निकला हुआ है कि कहीं जाना तो पहले पेट भेज देंगे, ऐसा नहीं है कि इतना भारी है। वो एकदम सुडोल है। तो भगवान और यशोदा जी भी काफ़ी भारी थी, ऐसा लगता है। मक्खन खाने वाले लोग बोले अब तो मक्खन मत दीजिए, बस थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा, आधा चम्मच। अच्छा ये अमूल का बस थोड़ा सा, बस। अब पहले तो झमाझम रोटी में मक्खन, हम लोग के घर में जो रोटी बनती उसमें खूब घी मक्खन चुपड़ी रोटी खाते थे, बढ़िया। अब तो भाई नहीं, ये सब नहीं खाते लोग। पहले की घी वगैरह भी डिफरेंट था, अब अलग हो गया है। तो ताहा पुत्रम अंकम आरोप्य, वो अपने गोद में बैठाती हैं और उनका मन एकदम विमल हो जाता है माताओं का। उसके बाद वो माताओं के पास गए। तो इसीलिए मैं कल भी बोला था, आप सबको उसकी ड्यू प्लेस दीजिए। उससे एक बड़ा लाभ होता है कि आपको ड्यू प्लेस मिलता है। एक बार एक संत ने हमसे एक बात बोली, सुनने में शायद अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना स्वार्थ पूरा करवाने के लिए दूसरे का स्वार्थ पूरा करो। अपना स्वार्थ पूरा करवाने के लिए दूसरे का भी स्वार्थ पूरा करो। अगर आप ही दूसरे का एक स्थान नहीं देंगे तो हमारा भी स्थान नहीं रहेगा। और दूसरे का एक स्थान है, समाज में है, या शायद आपके घर में है, या माता की तरह है, पिता की तरह है, गुरु की तरह है, भाई की तरह होगा, बहन की तरह होगा, लेकिन एक स्थान उसका आपकी दृष्टि से होगा। और अगर हम आगे बढ़ के बोले भगवान राम का, तो ये जो उनकी जो पॉलिसी थी, जिसको कोई स्थान नहीं देता था उसको भगवान राम स्थान नहीं देता। तो कभी कभी एज ज़्यादा होने पर लोग लगता है देखो हम एजेड हैं, फिर भी छोटे होकर हमसे ऐसी बात किया उन्होंने, हमारी उम्र इतनी है, उन्होंने ऐसी बात कर दिया, हम तो बहुत बड़े हैं। तो जब हम दूसरे के लिए स्थान देने का मतलब होता है कि
दूसरे को ये ना लगे, ध्यान दीजिएगा, कि ही निग्लेक्ट्स मी, ही अंडर प्लेज मी। हमारा स्थान हमारी दृष्टि में आपके सामने इतना बड़ा है, लेकिन आपने हमारा स्थान इतना बड़ा बना दिया। फिर से बोल लेते हैं, हमारी दृष्टि में हमको लगता है कि हमारा स्थान इतना, इन कंपैरिजन टू यू। क्या हुआ? ठीक है, बंद कर दें क्या? अच्छा ठीक है, तो बंदी कर दो। ज्ञान अंदर आना चाहिए, पानी नहीं। सो हमारी दृष्टि में हमारा स्थान इतना बड़ा है और आपने हमारा स्थान इतना बड़ा दिखाया। हम लोग ऐसे हैं कि हम दूसरे को ये एहसास नहीं होने देना चाहिए कि ही अंडर प्लेज मी, ही ओवर प्लेज हिमसेल्फ। अपने को ज़्यादा समझता है, हमको कम समझता है। तो क्या होता है, उसका असर क्या होता है कि सामने वाले को भी हम वो स्थान नहीं देते जो उसको मिलना चाहिए। जब आप किसी को काटते हैं तो फिर वो मौका पाके आपको भी काट देगा। मौके की तलाश में है वो बस मौके की तलाश में है। ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो घर की बात कर रहे हैं। घर में हमारे बेटे ने हमको वो स्थान नहीं दिया जो देना चाहिए। हमको लगता है कि हमारे बेटे को ऐसे नहीं बात करना चाहिए। तो जो हम एज अ फादर, एज अ मदर, फिर उस बेटे को जो आशीर्वाद देना चाहिए वो हम भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद फ्री में नहीं मिलता। बहुत आसानी से लोग बोलते हैं कीप मी इन योर प्रेयर्स, जैसे प्रेयर उन्हीं के लिए करना है। यू डिजर्व, क्वेश्चन है आप डिजर्व करते हैं। अगर आपने स्थान दिया होता तो शायद आई वुड हैव केप्ट इन माई प्रेयर्स। कहाँ से हम प्रेयर में रखें किसी को? भगवान राम, भगवान कृष्ण को स्थान देते हैं। भगवान कृष्ण के साथ तो ऐसा आता है कि कंस को मारते हैं और देवकी के पास जाते हैं, तो देवकी पीछे हट गई। उनको लगा कि तो भगवान है, तो भगवान ने माया से देवकी के मन से हाथ हटा दिया और हाथ जोड़ा भगवान कृष्ण ने और बोला कि आपने हमारी बाल लीला नहीं सुनी, देखी नहीं, ये हमारी गलती है, आप हमको क्षमा कर लेना। जो क्षमा व्यक्ति मांग लेता है, जो सेवा कर देता है, जो आदर देता है, जो प्रेम देता है, उसको देते हैं स्थान। स्थान आप देते हैं आँख से, वाणी से, हाथ से, इंटेंशन से। I mean, nobody should feel that he didn't give my due place. हमें वो स्थान नहीं मिला जो देना चाहिए था। फिर जो उसका देवता होता है वो भी आपको स्थान नहीं देगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा कम लेट्स हैव डिनर टुगेदर। डैड ऑल द टाइम आर टॉकिंग अबाउट डिनर ओनली। हर समय डिनर की बात करते रहते। अरे ऐसे बात करना चाहिए। सबसे बड़ा स्थान कोई देता है किसी को, उसमें अगर 1 नंबर का है तो उसका नाम है वाणी। कोई बोल ही नहीं रहा है, सब सीरियस हो रहे। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं टॉक देने के लिए, मान लीजिए कि रामकृष्ण मिशन ने बुलाया हमको, तो डरबन में रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी जी हैं, उनका नाम है हमारे स्वामी शारदा प्रभानंद जी। उनका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर है, तो हमको बड़ा बुलाते हैं वहाँ रामकृष्ण मिशन, और बुलाने के बाद अच्छे से टॉक दिलवाते हैं। और जब टॉक दिलवाते हैं तो परिचय बढ़िया दिलवाते हैं। पहले हमसे हैं बड़े, उम्र में बड़े हैं, बैठते हैं साथ में, सुनते हैं सब। और जब
वो जब परिचय नहीं होता वो आप किसी को स्थान देते हैं। अगर गुरुदेव हमारे यहाँ आते हैं तो हम केवल भोजन नहीं करवाते उनको, हम अपनी वाणी से उनको बताते हैं कि हमारे जीवन में आपने क्या किया। वाणी से हम स्थान देते हैं। ऐसा नहीं कि भोजन करा दिया, ये बड़ा रूखा सूखा होता है मामला, सुन लीजिएगा ध्यान से। भोजन केवल मुंह का नहीं होना चाहिए, भोजन आँख का भी होता है, कान का भी होता है। तो हमें उन गुरुदेव को एहसास कराना है कि आपने हमारे जीवन में, हम तो एक छोटे मोटे, कुछ पता नहीं था गीता रामायण के बारे में, और आपने हमको इतना बताया, इतनी आपकी महिमा है। तो आप जितना बड़ा स्थान, एक बेटा अपनी माता पिता को जितना वाणी से स्थान दे सकता है उतना फाइनेंस नहीं दे सकता। माता पिता शायद हमारी बात को ठीक मांगे, हालांकि चुप है सब लोग फॉर सेंटिमेंटल रीजंस, लेकिन वो कहता है कि भाई तुम हमको पैसा मत भेजो रेगुलरली, लेकिन कम से कम हमको तुम वाणी से तो वो स्थान दे दो। तुम हमको हमारी गलती बताते रहते हो बार बार, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, माता पिता को भी बेटे को स्थान देना पड़ेगा। ये नहीं बोले कि तुम जो है सबसे पागल हो, उनकी पत्नी के सामने बोल दिया। ऐसा सुना हमने सब, पत्नी भी है बेटे भी हैं, और पिताजी बेटे से बोल रहे हैं कि तुम जो है न केवल बेवकूफ़ हो बल्कि पागल भी हो, पता नहीं तुम कैसे काम करते हो। अब वो हमारी तरफ देखे और बेटे की तरफ देखे। हमने कहा देखो आप जो है ना ये बात अकेले में बोल सकते थे, हर बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए उसके सामने। अब जो उसका बेटा था, 3 जनरेशन थी, उसका बेटा पापा की तरफ ही था, वो नाराज हो गया। तो बड़े को भी छोटे से को स्थान देना पड़ता है, उसको इनकरेजमेंट देना पड़ता है, छोटे को भी बड़े को स्थान देना पड़ता है वाणी से। अब और सबसे ज्यादा हम किसी को अगर हर्ट करते हैं, किसी का स्थान छीनते हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, हम वाणी से स्थान छीन रहे हैं। अब सोचिएगा, कुछ नहीं बोलना ये लक्षण ठीक नहीं होता। आपको वाणी से कान में स्थान देना पड़ेगा। ठीक है, हाथ से स्थान देता, आइए आइए आइए, आंख से स्थान, बैठिए बैठिए, पधारिए पधारिए पधारिए, विराजिए विराजिए विराजिए, आइए साहब, साहब नहीं साहब, पधारिए साहब, सॉरी ठीक बोले ना, राजस्थान वाले हैं तो यहाँ, पधारिए साहब ठीक बोल रहे हैं, पधारिए साहब। और पधारिए साहब ऐसे नहीं बोलेंगे। एक बार कहीं हम गए, हम नाम नहीं बता रहे, बॉम्बे में कहीं, वहाँ पे एक जगह है, हम किसी के घर गए तो जो जिन्होंने भिक्षा पिलाया था वो तो कहीं और चले गए। इनके घर में उन्होंने दरवाज़ा ऐसे खोल दिया, जिसे जू वगैरह में खोला जाता है, अंदर आ जाओ मतलब आप। उसके बाद थाली रख दिया गया और सब चुप। भाई आप जब बोलते हैं नैवेद्यम निवेदयामि, आप किसी के सामने जब चाय रखते हैं तो केवल रख के चले नहीं जाते, आपको बोलना पड़ता है लीजिए, वरना कोई संकोची पर्सन पहले वेट करता है। अगर आपके सामने कोई चाय नाश्ता रख दे तो आप इंतज़ार करते हैं कि एक बार बोल तो दे, बहुत देर तक नहीं बोलता तो हम ले लेते हैं, तो अलग बात है।
और हम क्या करते हैं बता रहे हैं आपको, किसी को बोलिएगा मत। मान लीजिए उसने नहीं बोला तो हम बोलते हैं आप लीजिए, वो तो बोल नहीं रहा है हमसे, हमारा टाइम जा रहा है। और तब उसको लगता बोले नहीं आप लीजिए, भिक्षा तो आप क्या, आप हमको ऑफर कर रहे हैं। तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना। हम कब तक वेट करें कि बोलेंगे? अरे भाई खाओ पियो, जल्दी आगे बढ़ो, पहुंचना है आश्रम। कब तक इनका गुबडौरे की तरह बैठे हैं? भाई ये बोले तो आप वाणी का भोग देते हैं किसी को, वरना चुपचाप बैठे हैं। ऐसे नहीं, जो व्यवहार का आधार है वो दो ही व्यवहार, व्यवहारो नाम शब्दोच्चारण स्फुरणम वाह। जो शास्त्र में व्यवहार की डेफिनेशन बताई गई है, व्यवहारो नाम शब्दोच्चारणम स्फुरणम वाह। स्फुरणम मतलब मन में जो अच्छी वृत्ति आई उसका, उससे व्यवहार बनता है। भगवान राम ने वाणी से कैकेयी को स्थान दिया था। कर्म का विवरण इतना नहीं आता जितना वाणी का आता है। परशुराम जी को वाणी से स्थान दिया था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हम तुम्हार सब सन हारे, बोले हम हार गए आपसे। अत्रि जी को वाणी से स्थान दिया था, वाल्मीकि जी को वाणी से स्थान दिया था। आप वाणी से किसी का स्थान ले लेते हैं और किसी का स्थान देते हैं। फाइनेंस से नहीं हो सकता, आप फाइनेंस दे रहे हो लेकिन वाणी से स्थान देना पड़ता है। When he deserves more। हमारे यहाँ मात्र स्तुति है एक, आज स्तोत्र की बात हो रही थी, एक मात्र सूक्त है, एक मात्र स्तुति। नवग्रह इत्यादि की पूजा सब वाणी से स्थान, सारे देवता वाणी से स्थान चाहते हैं आपसे। नवग्रह सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, वेदा सूक्त है, दुर्गा सूक्त है, अथर शीर्ष आप पाठ कर ही रहे हैं, सब सिद्ध हो गए हैं। तो भगवान ने उनको वाणी से स्थान दिया, उनके पास रहे। हाथ से स्थान देना पड़ता है। ऐसा आप हाथ ऐसे करके नहीं बोले आइए, जब आइए बोलने तो मुद्रा भी करिए। ये नहीं कि हम देख कहीं रहे हों और बोले उनको, जैसे बाल विहार के बच्चे करते हैं कभी कभी, हरिओम स्वामी जी, वो देखते वहाँ हैं और बोलते हमको यहाँ हैं, नज़र कहीं इशारा कहीं। आप जब भगवान के सामने आप प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा आप करते होंगे, ये जो है ये उंगली से आप भगवान के मुख में भोग लगाते हैं। आप देखिएगा जो पंडित जी हैं, आपने देखा होगा कि वो प्राणाय स्वाहा, ये जो भोग है, नैवेद्य है, वो अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अरे समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः, तब वो होता है। ये नहीं कि जानते कैसे पता लगता है पत्नी का फोन है? जानते हैं, जब फोन उठाते हैं हेलो भी नहीं बोलते, हाँ सबका अनुभव होगा, कोई बोल नहीं रहा है। वो ये भी नहीं बोलते हेलो हरिओम कैसी हो, कुछ नहीं, फोन उठा हाँ अथाविशत स्वभवनम। अच्छा, पत्नी बड़े प्रेम से बोलते हेलो कैसे हैं आप, अरे भाई जल्दी बोलो, हाँ इस समय बात क्या कर रही हो, इतनी बिजी इस समय, फोन लगा दिया। अच्छा, उसी समय फोन लगा दी जब बहुत काम था, ये भी कुछ ऐसा संजोग होता है। उनको नहीं पता है कि इस समय मीटिंग चल रही है या कोई इमरजेंसी में है, और पति को डर लगता है कि फ़ोन लगे पता नहीं क्या हो गया। बोले भाई देखो जब अर्जेंसी हो तब फ़ोन लगाया करो ऐसे समय, हेलो। वो नहीं पूछा कि जो बच्चे की पैंट लानी थी आप लाएंगे कि नहीं, तो कोई सब बात यहाँ नहीं कर, हेलो वो हाँ हेलो हारियों में नहीं, बंद कर देते उसको।
और वो बोलती अरे फोन चला गया। तो अथाविशत स्वभवनम, और भगवान जो है अपने अपने भवन में गए। अरे जब आप फोन लगाएं तो जरा प्रेम से बात, और जब एंडिंग और बिगिनिंग बहुत अच्छा करें। बोले ऐसे तो दिन भर हम फोन ही में रह जाएंगे। भगवान अपनी रानियों के पास गए थे। आदमी जाना जाता है अपने छोटे छोटे कर्म से। अगर आपने देखा हो, हमने बोला था एक दिन कि जो महात्मा होते हैं छोटे कर्म में बहुत बड़ा भाव रखते हैं, और जो संसारी पुरुष होते हैं वो दिखाते जाते हैं। उनको शो बहुत करने का शौक होता है। अपने मामा, चाचा, फूफा और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको ये लगता है कि लोग हमको बड़ा समझ लें। हवन भी करेंगे तो ऐसा बड़ा हवन करेंगे, उनको लगे कि लोग हमको देख लें कि हमने क्या हवन किया। इट इज A1 हवन। बोले हमारा ऐसा प्लान है हवाई जहाज में हवन करें। नहीं, वहाँ अलाउड नहीं है। हवाई जहाज में मैरिज हो सकती है। पता नहीं हवाई जहाज में मैरिज कैसे होती है, हवन तो हो नहीं सकता उसमें। शायद जानते हो, घूमने के लिए जाते होंगे। अच्छा, स्कूबा डाइवर वो वहाँ मैरिज कर रहे हैं, वो पानी के अंदर, मतलब शादी के पहले ही डूब गए। ये जो हम करते हैं, बोलते हैं, इट टॉक्स वॉल्यूम्स। आपका पहला कदम कहाँ जाता है? आप किसी घर में घुस रहे हैं तो नियम है कि फर्स्ट स्टेप शुड नॉट बी लेफ्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप शुड बी राइट स्टेप। हर छोटी बात में जो आदमी बड़ा भाव रख लेता है उसका दिन बन जाता है। बोले व्हाट, फर्स्ट स्टेप शुड नॉट बी लेफ्ट स्टेप, नो, इट शुड बी राइट स्टेप। भगवान गए अपनी पत्नियों के पास। 16,000 उनके पास महल थे। नहीं कि सब पत्नी एक ही महल में रहे, खूब झगड़ा हो गए। वो सारी पत्नी का एक एक पर हेड अलग अलग महल था, ऐसा लिखा है। और भगवान गए और दुरंत भावा, 32 श्लोक। उनके भाव बहुत गंभीर थे। किनके भाव? पत्नियों के भाव गंभीर थे, ऐसा लिखा है। गंभीर थे मतलब सुख देने की इच्छा। सुख लेने की इच्छा जब होती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। जब कहीं पे सुख लेने की इच्छा होती है क्या हो जाता है? बोले छिछला, सुपरफिशियल। इनके रिस्पॉन्स में गहराई नहीं आती। सुख देने की इच्छा होती है तो व्यक्ति को गहरा होना पड़ता है। सुख देने की जिसकी इच्छा होती है उसको त्यागी होना पड़ता है, उसको निष्काम होना पड़ता है। सुख लेने की इच्छा होती है तो व्यक्ति कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो उन्होंने अपने पति को आलिंगन किया। किसने? भगवान कृष्ण की पत्नी। लेकिन आलिंगन नहीं कैसे पकड़ के आलिंगन कर लिया। लिखा हुआ है कि परिरेभे पतिम, वो बच्चे को दिखाने के बहाने आलिंगन किया। वो भी तरीका था एक, सब बड़े उनके पास ढंग था। और उनकी आंख में आंसू छलक गए। भाव बहुत बड़ी चीज होती है। एक घर भाव से बनता है। जहाँ आप लेने जाते हैं ना सामान, कई दुकान है ग्रोसरी की और कई दुकान है फल फूल की। आप जाते वही हैं जहाँ जिसके पास कुछ भाव रहता है। हालांकि थोड़ा सा वो महंगा देता है, लेकिन चूंकि आपको अच्छा भाव देता है, भाव वाला नहीं भाव। हाँ। बोलेगा और आइए कैसे घर से आप अकेले आए आज, बच्चे का है? बोले नहीं बच्चे घर में, तो उनको भेजिए आप क्यों आ रहे हैं? आइए बाबूजी, आइए डैडी। वो डैडी बोल देगा। आइए अंकल जी, आंटी जी बैठिए, हटो बैठो, चाय वाली लीजिए। भीग गए आप?
तब आप उसकी दुकान से लेते हैं कुछ गेहूं चावल वगैरह, उसको पता है, वरना पहले झगड़ जाए वो, बोले इसके नहीं लेंगे, इसको बोलना नहीं आता ठीक से। ऐसा होगा हमारे ख्याल से। और भगवान कृष्ण जो है उनके साथ रहते थे। चलिए जल्दी से उसको आगे बढ़ाते हैं। एक आखिरी बात, 36वां श्लोक। अच्छा, उनकी जो स्त्रियां थी वो सब देवी थी, कोई छोटी मोटी थी नहीं कि किसी की आंख ऐसे हो, किसी के बाल ऐसा हो। उनकी स्त्रियां थी वो तो अपार सुंदरियां थी वो सब, भगवान कृष्ण की। और एक नहीं, 16,000। कभी विषय आएगा तो बताएंगे 16,000 क्यों। उनके साथ भगवान हंसते थे, उनके साथ खेलते थे। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदरियां थी वो सब। उनके बाल भी अच्छे। सुंदर होने के लिए पूरा अंग अच्छा होना चाहिए, ये सब हम लोग में नहीं पॉसिबल है, किसी को देखिएगा मत। सुंदर होने के लिए बाल भी अच्छा, कान भी अच्छे, दोनों आंख बराबर। इन्हीं की एक आंख बहुत अच्छी है, एक दूसरे उसको देखती रहती है, वो नहीं होगा, वो फिर स्क्रीन टाइज हो जाएगा। तो उनकी ओंठ भी अच्छी, उनका गला भी अच्छा। इन्हीं गला ऐसा है कि ये हाथ छू रहा है। उनके गले भी अच्छे, उनके हाथ भी अच्छे, उनकी मुस्कुराहट भी अच्छी, स्वभाव भी अच्छा। लेकिन भगवान कृष्ण की भगवत्ता देखिए, 36वें श्लोक के आखिरी लाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यस्येन्द्रियम विमिथितुम कुक्कुह कई न शेको। वो आके उनको पान खिलाती थी, उनको स्नान करवाती थी, वो उनका बाल ठीक करती थी, उनके कपड़े को ठीक करती थी। लेकिन भगवान के कृष्ण के मन में उन स्त्रियों को भोगने की एक रत्ती भर की इच्छा कभी आई नहीं। ये देखो, मजा आ जाता है सब पढ़ के। और उसके लिए लिखा है, ये नहीं कि देखते रहे कि तुम्हारी आंख कितनी अच्छी, आह वाह ओह, ये बेवकूफी वाला काम नहीं था इस। बताइए क्यों? बताइए क्यों? ब्रह्मदेव। हम लोग देहात में भावी होते हैं तो देह के अंदर बैठ के देखते हैं, उनके पूरी सृष्टि होती है, पूरी प्रलय होता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान को आकर्षित कर सके। नथिंग अट्रैक्ट्स हिम। जैसे आपका हाथ आपको नहीं आकर्षित करता, वो खुद ही बने हैं उन स्त्रियों के रूप में, वो खुद ही राधा है, वो खुद ही गोपी हैं, वो खुद ही जो है रुक्मणी है, वो खुद ही सत्यभामा है। और एक शब्द यहां पे आता है, 38 श्लोक देखिए, एतद ईशन ईशनमीशस्य। क्या बढ़िया शब्द लगाते हैं। जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो। हमारा तो मन करता है प्रणाम करते रहे इनको। बोले यही ईश्वर की ईश्वरता है, जो ईश्वर का लक्षण वेदांत में बोलते हैं, उपाधि भी असंसृष्ट ईश्वर। जो सारी उपाधियों के साथ जो असंग है उसका नाम ईश्वर है। जैसे आप सपने में जाएं और सपने में आपको कोई बड़ा प्रेम दे तो आप सपने में आकर्षित नहीं होते हैं। आकर्षित होने के लिए व्यक्ति को अब देहाभिमानी होना पड़ता है। जो देहाभिमानी नहीं होगा, आकर्षित ही नहीं होगा, उसको मिथ्या दिख रहा है, उसको माया दिख रही है। प्रकृति स्थोपि तद्गुणैहि न युज्यते सता आत्मस्थैहि यथा बुद्धि सदाश्रय। जैसे कि भगवान के शरणगत बुद्धि अपने प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होती, वैसे ये सब भगवान लिप्त नहीं होते थे। तो बाहर जाके यू आर नॉट मिसिंग रुक्मणी, वो खिंचता नहीं था, मन खिंचता नहीं था कि वाह आह कितने सुंदर लग रहे हो, मन कर रहा है छू ले तुमको, मन कर रहा है तुम्हारे बाल को छू, मन कर रहा है तुम्हारे ओंठ को छू। और भगवान ने इस बात को बोला गीता में बार बार,
और ठोक के बोला। बोलो भाई श्लोक क्या हमारे मन में? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। गीता में भगवान ने ठोक के बोल दिया इस बात को। बोले अर्जुन हमको कुछ लिप्त लिप्त नहीं करता। ये कृष्ण भगवान हैं, इनकी लीला समझना मुश्किल है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म बिना स बध्यते। गीता तो भगवान की ऑटोबायोग्राफी। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कभी कभी अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा भगवान ने क्या बोला है स्थित प्रज्ञ में? सेल्फ कंट्रोल के बारे में। अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, बोलो भाई, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यदि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मन यस्तु इंद्रियाणि मनसा। ये सेकंड चैप्टर नहीं है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन। मतलब गीता में अपने इंद्रियों के नियंत्रण की बात बहुत ज्यादा बोली भगवान कृष्ण। ये कृष्ण थे, हमको क्या पता कृष्ण है, हम लोग अपनी तरह समझते हैं। उनके आसपास 16,000 स्त्रियां रहे और यसेंद्रियम विमथितुम कुहकई न शेकु। उनको शेक नहीं कर पाता था कोई, न शेकु तो लिखा है। बोले वेद व्यास इंग्लिश भी जानते थे। हाँ ना शेखो, वो शेख नहीं कर पाया। आपने अंडरलाइन कर लिया होगा। ये महात्मा का महात्मापन रहता है। अंत क्या महात्मा का महात्मापन है। हमने कई बार सुना है लेकिन हमको अच्छा लगता है तो फिर सुन लीजिए। एक महात्मा किसी राजा के यहाँ गए। राजा ने बढ़िया बादाम का दूध पिलाया, अपना बढ़िया बिस्तर दे दिया और बढ़िया चांदी की बड़ी सी थाली में रोटी, पूड़ी, कचौड़ी समझ रहे ना? यूपी वाली कचौड़ी अलग है और जो इंदौर की कचौड़ी अलग है। वो खस्ता कचौड़ी बोलते हैं कचौड़ी। तो यूपी वाली कचौड़ी अलग है। स्वीट डिश, राजमा, ये वो। बोले अब मत बोली, बस करिए। अब ये सब जो अच्छा सा और चमचम और बालूशाही और मिल्क केक, कलाकंद और संदेश, ये सब बढ़िया बढ़िया। और ये महात्मा अपना बढ़िया खाते रहे। एक दिन राजा ने कहा भाई हमारे आप में अंतर क्या है? आप भी बढ़िया चल खा पी लेते हैं, सोते अच्छे से, हम भी सो लेते हैं, खा लेते हैं। तो राजा ने कहा, महात्मा ने कहा पहले खिलाओ बाद में देखा सके। लस्सी बढ़िया, अमिताभ बच्चन ग्लास, एक लस्सी होती बड़ी वाली ग्लास में, है ना, बड़ी वाली ग्लास वो ग्लास होती, ऊपर से लस्सी के ऊपर मलाई। लस्सी तो खुद में स्ट्रांग इतनी, ऊपर से ऐसे काट के मलाई डाल देगा और ऊपर से ऐसे भी डालेगा कुछ थोड़ा सा गुलाब जल इत्यादि, फिर कुछ और भी रहेगा ऐसे ऐसे, क्या पिस्ता वगैरह कुछ रहेगा। इतनी बड़ी गिलास। अब एक दिन रात में वो राजा और महात्मा घूमने निकले। महात्मा ने कहा भाई हम आगे बढ़ जाएंगे। राजा ने कहा वापस चलना है। कहा किसका घर, कहाँ वापस? हम गंगा किनारे से आए थे, गंगा किनारे जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। कहा नहीं, हमारा राज्य है, बच्चे हैं। कहा तुम्हारे हमारे में यही अंतर है, तुम आसक्त हो जो तुम्हारे पास है और हमारे लिए जो खिलवाड़ है सब कुछ। जब रासलीला हुई
आप पढ़िएगा भागवत में, रासलीला होने के बाद सुखदेव जी ने एक लाइन लिखी वहाँ पे, जैसे बच्चा अपने प्रतिबिंब से खेलता है वैसे भगवान गोपियों के साथ खेल रहे थे। ये एक्सप्रेशन यूज किया, अर्भक शब्द है वहाँ पे। हम लोग देहाभिमानी हैं, इसलिए हम लोग के पास अपूर्णता है। वी गो आउट इन द वर्ल्ड फॉर जॉय, भगवान गोज आउट ऑफ जॉय। कृषिर्भूवाचक शब्द नश्च परमानंद तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण नित्य विधीयते। जो कृष्ण शब्द की परिभाषा बोली है हमारे यहाँ शास्त्र में, वो कृष्ण अण, कृषिर्भूवाचक शब्द, कृष्ण मतलब सत्ता, अण मतलब परमानंद, और जहाँ सत्ता में परमानंद है उसको कृष्ण बोलते हैं। कृषिर्भूवाचको शब्द अणश्च परमानंद तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण नित्य विधीयते। क्या बढ़िया परिभाषा है। बोले आपको अच्छी लगती है? हाँ, ओके। ये कृष्ण का कृष्णत्व है, ये ईश्वर का ईश्वरत्व है। हम लोग एक पत्नी एक पति में इतने आसक्त हो जाते हैं। 16,000 पत्नियां थी और सब बहुत सेवा करने वाली थी। हम लोग बिना सेवा करने वाली पत्नी में आसक्त रहते हैं। नहीं, हमारी पत्नी सेवा करती है। नहीं, झगड़ा भी करती होंगी। हाँ, वो तो है। तो उस पत्नी में भी हम आसक्त रहते हैं। ऑफिस जाते, बोले हम जा रहे हैं, हम आ गए, बोले फोन कर दीजिएगा, वहां जाके मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ जो है ना, जो अकेले आए हैं, एक आध बार फोन जरूर लगा लेते होंगे रोज। उनको भी सांत्वना मिल जाती है कि वापस आएंगे। बोले वहीं मत रह जाना। और आप ये बोलेंगे ना बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको और इनसिक्योरिटी है। सतीश को अच्छा लगा। अगर आप ये बोलोगे ना, नहीं ऐसा ही है सब, और ओके ओके, तो उनको खुशी होती है कि चलो अच्छा, अटैच नहीं है वहां पे। अगर आप ये सब बोले नहीं बहुत अच्छे स्वामी जी, बहुत अच्छा है प्रोग्राम, वहाँ सुबह से शाम तक क्लास ही क्लास होती है, तो आप एकदम से डेड साइलेंस सुनोगे। हाँ, फिर आप बोले हेलो, तो इतना सदमे में आ जाता है। ऐसे ज़्यादा बहुत तारीफ वरीफ मत कर देना, अनलेस वो सुनना चाहें। अगर वो सुनना चाहें तो आप बोलिए। उपाधि असंसृष्टत्वम ईश्वरत्वम, ये भगवान कृष्ण थे। आपको एक और इसी के बारे में सुना देते हैं। यहाँ तो नहीं, हमने कहीं और पढ़ा, किसी शास्त्र महाभारत में कहाँ कहीं आया। परीक्षित मृत पैदा हुए, परीक्षित वॉज बॉर्न डेड। तो वहाँ आकाशवाणी हुई कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वो अगर स्पर्श कर दे तो परीक्षित जीवित हो जाएंगे। वेद व्यास सामने खड़े थे, पराशर ऋषि, वेद व्यास, ये सब तो मतलब उस समय के सबसे हाइट में जो लोग थे उनका नाम था। वो सब पीछे सरक गए धीरे से, तो भगवान कृष्ण सबसे पीछे थे। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। नैष्ठिक मतलब एक बार भी जिसमें काम ना आया जीवन में, ये तो इम्पॉसिबल है। ऋषियों के मन में भी काम आ जाता है कभी कभार। तो उन्होंने कहा क्यों अपनी फजीहत कराना। सिंपल शब्द है। भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पूरे जीवन में इतनी स्त्रियों के साथ रहने पर भी हमारे मन में अगर कभी काम ना आया हो, जय हो। परीक्षा ऐसा बोलते मात्र परीक्षा जीवित हो गए। आपको बताएंगे कहाँ ये कहानी है। ये ईश्वरत्व है ईश्वर का। अखबार से रास्ते नहीं समझी जाती। हाँ, जो टीवी पे डिबेट आता है जहाँ लड़ते हैं सब एक दूसरे के साथ, उससे रामलीला रासलीला नहीं समझी जाती है।
संतों के पास ये सब विद्या है, ये सब अखंडानंद जी के पास है, करपात्री जी के पास है, गुरुदेव के पास है, उनसे समझी जाती है। हेडलाइन से नहीं, न्यूज़ हेडलाइन से। बहुत तपस्या करना पड़ता है इसको समझने के लिए। भागवत कठिन ग्रंथ है, और तब वो भाव स्फुरित होता है चित्त में। एनीवे, ये भगवान कृष्ण की एक लीला थी। अच्छा, आपको पता है जब रास लीला के बाद में फलश्रुति क्या लिखी है? रास लीला के बाद फलश्रुति ये लिखी है कि जो रास लीला का अध्ययन करता है उसका काम रोग खत्म हो जाता है। अब बताइए, और रास लीला जो है वो भगवान श्री कृष्ण का विलास लीला है। विलास मतलब अपने आप का रमण है, आत्मरमण की लीला है। गोपियों में रमण नहीं, गोपी ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है। वो आत्मरमण की लीला है उनकी। चलो भाई, अच्छा लगा हमें। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। जो उनकी पत्नियां थीं वो उनको नहीं जान पाई कि इतने बड़े ईश्वर है, और सुखदेव जी बड़े नाराज हैं। क्या लिखते पता है? तम में निरे अबला मूढ़ा। तो महात्मा लोग तो बहुत तेज ठोक देते हैं, बोले मूर्ख हैं ये लोग। 39 श्लोक 11 चैप्टर। वो जो अबला हैं वो मूर्ख थी क्योंकि उनको नहीं लगा कि ये कृष्ण भगवान है, ये भगवान है। उनको लगा कि हमको बहुत प्यार करते हैं, यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। मतलब भगवान कृष्ण ऐसा इंप्रेशन डाला होगा। ये हर पत्नी को पति पर ऐसे इंप्रेशन डालना चाहिए, शुरू शुरू में, बाद में नहीं। शुरू शुरू में ऐसा इंप्रेशन डालना चाहिए, बाद में अपवाद कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। सो तम मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुवर्त। उनको लगा ही हैंडपैक्ड, ही सो क्लोज। स्त्रीणम लिखा है। ये भगवान कृष्ण के साथ खेलते थे, हंसते थे, बात करते थे, अवॉइड नहीं करते थे। ये नहीं कि स्त्री तैयार हो गई वो ध्यान में चले गए, ऐसा नहीं करते थे। अप्रमाण विदो भर्तु। चलिए खैर वो जान नहीं पाई। अब इसके बाद परीक्षित जी, याद रखिए 3 + 3 + 12 + 1। क्या 3 + 3 + 12? इसका नाम है अधिकारी स्कंद। पहले 3 अध्याय सूत और शौनक जी पे थे, अगले 3 अध्याय नारद जी और व्यास जी पे थे, अगले 12 अध्याय परीक्षित जी की वंश पर था। याद रखिएगा, जितने लोगों का नाम लिया गया है उन सब का चरित्र परीक्षित जी में ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल। कभी कभी बोलते हैं ना, बच्चा किस पे पढ़ा है? बोले बेस्ट ऑफ बोथ। सुना होगा आपने, बेस्ट ऑफ, कभी भी वर्स्ट ऑफ बोथ हो सकता है, लेकिन ही इज द बेस्ट ऑफ बोथ। तो ऐसा लिखा हुआ है कि अब जो है हम लोग चलते हैं परीक्षित जी के पास। सूत उवाच अपि पलत धर्मराजः पितृवत् रंजयन् प्रजाः निस्पृह सर्वकामेभ्यः वाह कृष्ण पादाब्ज सेवया। अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, 4था श्लोक 12वां अध्याय। इनको नहीं मिला लगता है, नहीं मिला क्या? मिला है जेरॉक्स का? कहाँ है? अच्छा है, ओके। आप लोग सब लोग ले आए करिए, कमरे में ना रखिए। सो निस्पृह सर्व कामेभ्यः, आश्वासन देता है। लिखा है भगवान कृष्ण की सेवा करते करते पांडव लोग, उनको सबसे वैराग हो गया। जब व्यक्ति पूजा करता है, पाठ करता है, तो उसके अंदर एक शांति आती है, तो बड़ी गहरी शांति रहती है। जब आप पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे,
तो चित्त काफी अंदर पहुंच जाता है। और अगली बार पाठ करने में वही चौपाई आपको और गहरा अर्थ देती है और गहरा भाव देती है। उसका परिणाम ये है कि फिर जब आप जगत में जाते हैं तो आपका माइंड कंपेयर करता है कि उस समय ज़्यादा मन शांत था। उस समय ज़्यादा हमारे मन में आश्वासन था। देखो इनके साथ बैठना पड़ रहा है, ये फालतू की बात कर रहे हैं। देखो ये आए हैं बाहर से और हमें इनके साथ बहुत देर टाइम देना पड़ रहा है। तो कभी कभी दूसरा बात करता है, आप ऑफ हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। वो बात कर रहा है आपसे कि इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की ऐसी है वैसी है, सुनिए वो हो रहा है, और कुछ लोग बात से बात निकालते हैं। लोग ये लगता है कब बंद करेंगे ये, और ये है उस समय जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो डॉलर की वैल्यू हो गई है इस समय, वो डॉलर की वैल्यू जो है मनमोहन सिंह की एज की वैल्यू हो रही है। तो ये जोक था एक टाइम में। अब पता नहीं क्या वैल्यू है, उनकी एज भी बढ़ रही, एज के साथ डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और उस समय जो इन्फ्लेशन हो रहा है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया ऑयल ले सऊदी अरेबिया से, और इंडिया मिलिट्री ले रशिया से ले, और यूएस से सारे उसके पास जो मेन एनआरआई हैं वो यूएस में हैं। तो इंडिया को जो है रशिया के साथ जाना चाहिए कि इंडिया को एनआरआई जो वहाँ है उनके साथ जाना चाहिए, या इंडिया को सऊदी अरब के साथ जाना चाहिए। अब आप यहाँ से कथा सुन के बाहर निकले। कभी कभी लोग हमसे ऐसा प्रश्न कर देते हैं। अब कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप देखते रहते हैं इसे, माइंड आपका ऑफ है वहाँ पे। अब अभी प्रवचन हुआ और आप ही बात करें, थोड़ा देर रुक जाते, लेट मी सेटल डाउन। जब आदमी ध्यान करता है, पूजा करता है, जप करता है, तो उसके चित्त में एक गंभीर आ जाता है, और आगे चल के वो उस गंभीरता को एक्सटेंड करना चाहता है। और एक्सटेंड करने में उसको लगता है हमारी जॉब, हमें शायद जॉब बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसा नहीं रहेगा ज़्यादा, कम में चला लेंगे। बोले बहुत अच्छा भोजन नहीं रहेगा, कम में करवा लेंगे। लेकिन लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे यार मरने के बाद हमारे साथ कुछ चलेगा क्या, कि हमारे साथ हमको चाचा जी अगले दिन तक छोड़ने जाएंगे, कि चलो तुमको अगली माँ के गर्भ तक छोड़ाते हैं, और हम भी रहेंगे अंदर। ये तो नहीं कोई करेगा। आप कंपेयर करते हैं। कभी कभी म्यूजिक सुनते होंगे आप, डांस देखते होंगे, तो शायद कोई फेवरेट म्यूजिशियन आपका वो सुनते होंगे, फिर दूसरे को सुनते बोले नहीं वो वाला ज़्यादा अच्छा था, बराबर नहीं, उसके में ज़्यादा बढ़िया थे, राग यमन बहुत अच्छा गाया था इसने भी गाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, उसमें ज़्यादा अच्छा लगा। कभी आर्टिकल पढ़ते हैं आप, किताब पढ़ते हैं दो लोगों की, आप अपने आप को झुठला नहीं सकते बहुत ज़्यादा। आपको लग जाएगा कि नहीं इनके में डेप्थ ज़्यादा थी इस किताब में, ये तो हम जानते थे। कभी कोई कुछ पढ़ लगता है सब जानते हैं। जब आपके मन में गहरी शांति आती है पाठ से, जप से, पूजा से, आप तो उसका टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने में एक डील होती है, आपको कई हैबिट्स छोड़ना पड़ता है, कई लोगों को छोड़ना पड़ता है, अपने को सिंपलर बनाना पड़ता है।
अपने को जरा सा क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटिव बनाना पड़ता है। क्यों? काम के साथ ताली मिलेगी। यहाँ जब करो कौन ताली बजाएगा? आपके पास कोई जिम्मेदारी है, अरे आइए, वाह वाह वाह, देखिए देखिए मौसी जी आ गई, बहुत अच्छा खाना बनाते, आइए। शादी में आइए 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 आइए, किचन आप ही संभालिएगा, मौसा जी कपड़ा आप खरीदिएगा लड़के का, आइए आइए आइए। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो बात आइए आइए आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर उस फेस को क्रॉस कर जाते हैं, निष्प्रह सर्वकामेभ्यः शांत, अंडरलाइन कर, कृष्ण पादाब्ज सेवया, एक गंभीर आनंद है, शांत मन है। कभी कभी यहाँ आपको आके लगता होगा कि हम और लंबा समय कभी बिताएंगे, या आसपास पहाड़ रहे, पानी रहे, सत्संग रहे। हमें ये नहीं पता था कि हमारे मन की एक डिवाइन पर्सनैलिटी भी है। हमको इतना एकांत पसंद होगा, हमको नहीं पता था। हम इतना सत्संग सुन लेंगे भी नहीं पता था। इसलिए हम लोग देते नहीं सत्संग कब से कब होगा, वरना लोग इतने सत्संग, एक सुबह एक शाम काफी, एक एक घंटे का, बीच में घूमेंगे यहाँ वहाँ। बात पूछा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।